चलो सर। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, आज हम अपना स्काबा पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्काबा इमरजेंसी कभी आग लगती है तो स्काबा कैसे यूज करना है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक एक बार आप लोग अपना अपना अटेंडेंस के लिए बोल दीजिए, नाम बता दीजिए, कौन है क्या, मतलब एक बार बता दीजिए। यहाँ से स्टार्ट करिए। अमित सिंह राणा, असिस्टेंट होटल। मास्क एक बार हटा के बताने का। अमित सिंह राणा, असिस्टेंट क्लर्क। ठीक है, ये एडी है हमारे जयराम सिंह, ये फ्लोरमैन है तल्लाराम, ये हमारे ड्राइवर हैं ट्रेलर के। ठीक है, इधर से भी दिखा दो। मेघाराम। ठीक है, मेघाराम जी ये भी हमारे ड्राइवर हैं। और तरुण आर्या फ्लोरमैन है, विवेक बारोट फ्लोरमैन। फ्लोरमैन है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपने सिलेंडर के बारे में। बेसिकली सबसे पहले क्या है, स्काबा के तीन मेन पार्ट है। एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, एक आपका सिलेंडर, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उसकी बेस प्लेट। जो पीछे ये प्लेट होती है ना, ये वाला हिस्सा जो आपकी पीठ पे आता है, ये दूसरा पार्ट है उसका। ठीक है, और तीसरा जो मेन हिस्सा होता है वो इसका मास्क, जो आप फेस पे पहनते हैं, ये वाला हिस्सा। ये तीन मेन पार्ट हो गए। ठीक है, अब उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि बेस प्लेट हो गया। बेस प्लेट में क्या होता है, तीन हिस्से हैं। एक आपकी ये डिमांड वाल्व है, ये क्या है, डिमांड वाल्व। ठीक है, ये ऑफ बटन है, ये ऑन बटन है। ठीक है, जैसे लगा के आप सांस खींचेंगे, पहली सांस लेंगे, ये अपने ऑटोमेटिक ऑन बटन जो है वो, ठीक है, और फिर उसे बंद करने के लिए ऑफ बटन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिमांड वाल्व। ये बेस प्लेट है। दूसरा पार्ट ये होता है गेज। जैसे अभी हमने यहाँ पे ओपन किया तो गेज आप देख पा रहे होंगे कि 260 बार दिखा रहा है। ये प्रेशर सबसे पहले सिलेंडर पहनने से पहले आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले ये चेक करोगे ऑक्सीजन लेवल कितना है इसमें, है कि नहीं। पता चला सिलेंडर खाली है, आप जाके आपने यूज कर लिया, ऐसा नहीं। 260 बार दिखा, आपको पता है कि गैस है, तब आप यूज कर रहा हो उसको। ठीक है, तो डिमांड वाल्व हो गई, गेज हो गया। ये एक वाल्व होता है एडजस्ट करने के लिए, इसके अपने अकॉर्डिंग, जैसे कितने पे खोलना है, जैसे अपना नल खोलते हो ना, सेम वैसे इसको अपने हिसाब से खोलना होता है। ठीक है, उसके सिवा जो होता है, एक ये अपनी हॉस होती है, ये हॉस होती है। ठीक है, जैसे हाई प्रेशर हॉस होती है हाइड्रोलिक न्यूमेटिक, वैसे ये लो प्रेशर हॉस है। 4 बार से 8 बार तक प्रेशर रहता है। ठीक है, ये आपकी लो प्रेशर बार है, तो मतलब हॉस है जो इसमें कनेक्ट होती है। ठीक है, और अपना ये मास्क आ गया। मास्क में क्या है, बेसिकली आपने देखिए स्ट्रिप्स हैं, सारी सील्ड है आगे प्लास्टिक की, जो कवर करती है। यहाँ से इनलेट है जहां से आपको एयर मिलता है। ये जो आपकी वॉल है ये इसमें कनेक्ट होगी, देन यहाँ से हम सप्लाई ऑन करेंगे, तब ऑक्सीजन अंदर जाएगी, डिमांड वाल्व से इसमें जाएगी, फिर हम इसको खींचेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये भी है इसके साथ कि पहले क्या होता था, ये स्टील का बन के आता था। स्टील का होने की वजह से कि बहुत भारी होता था, वजन बहुत ज्यादा होता था। अब क्या है कि आप आग बुझाने गए हो कहीं पे, अब आग बुझाते समय अगर आपको दौड़ना पड़ सकता है, या फिर मान लीजिए बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है, चल के जाना है, तो क्या होगा, आप ज्यादा वजन लेके कितनी देर चलोगे। अगर नॉर्मली आप 2 किलोमीटर दौड़ सकते हो, अगर हम वजन रख दे आपके ऊपर, तो हो सकता है आप 1 किलोमीटर भी मत दौड़ो। तो इसलिए इसका जो पहले आता था स्टील का, वो उसका वजन बहुत ज्यादा होता था, उसमें एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। तो इसको कम करने के लिए ये अभी दूसरा इसको मंगाया गया, ये कार्बन का है एक्चुअली। ठीक है, तो कार्बन का जो सिलेंडर होता है ये लाइट वेट होता है, वेट बहुत कम होता है इसका। ये इसलिए बनाया गया कि इजिली कैरी कर सको, इजिली कहीं जा सको, थको नहीं, और इसको यूज कर सको, भारी नहीं होगा, कंफर्टेबल होगा आपको यूज करना है, इसलिए अभी इसका बनने लगा है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी गैस में हम कितना चल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल एक कैलकुलेशन भी है। जितने कैपेसिटी का सिलेंडर है, मान लीजिए सिलेंडर में हम मानते हैं कैपेसिटी, कैसे लीटर में इसका काउंट करते हैं। लीटर में काउंट मतलब अगर ये मान लीजिए हटा दें यहाँ से, हम इसमें पानी भरे तो 6.5 लीटर इसमें आएगा। ठीक है, तो समझ में आया मोटा मोटा, इसमें लीटर के हिसाब से वो हो गया, ये इसका लीटर के हिसाब से। उसके बाद इसमें जितनी गैस भरी हुई है,
मान लीजिए इसमें हमने कहा 250 बार भरी हुई है, 300 बार भरी हुई है, उसका इससे गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्टैंडर्ड है कि एक आदमी जो है 40 लीटर पर सेकेंड हवा लेता है। ये एक स्टैंडर्ड मानक है, माना जाता है कि एक स्वस्थ आदमी 40 लीटर पर मिनट लेता है। ठीक है, तो मिनट के हिसाब से आप भाग भी करोगे, जो चीज दोनों चीज गुणा कर लिया आपने, फिर उसके बाद भाग कर दोगे 40 से, तो आपका निकल के आ जाएगा कि कितने मिनट चलने वाला है। समझ में आई बात? मान लीजिए 1800 लीटर इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब 40 से इसको भाग कर दिया आपने, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 40 से, तो लगभग मतलब 45 मिनट एग्जाम्पल मान लीजिए 45 मिनट इसकी कैपेसिटी है कि मतलब हम यूज करूंगा तो 45 मिनट तक इसमें काम कर सकूंगा। ठीक है, तो 35 मिनट हम नॉर्मल काम करेंगे, 10 मिनट पहले हमारा अलार्म बज जाएगा, ये खत्म होने वाला है, और हम उस हिसाब से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। अलग अलग कैपेसिटी इसकी आती है मार्केट में, 2 लीटर का भी है, 3 लीटर का भी है, 4 लीटर का भी है, 6.8 लीटर का भी है, 9 लीटर का भी और 10 लीटर का है। अलग अलग उसी का टाइम है, उस हिसाब से जितना बड़ा सिलेंडर उतनी ज्यादा देर आप काम कर सकते हो। जैसे घर का सिलेंडर देखा ना, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है। छोटे में क्या होगा कि 5 दिन खाना बनेगा, बड़ा ले आओगे महीने भर खाना बनेगा। वैसे इसका है, जितना छोटा सिलेंडर कैपेसिटी का उतना कम काम कर पाओगे, जितना बड़ा सिलेंडर कैपेसिटी आप ज्यादा देर तक वर्क कर सकते हो। ठीक है, उस पर ये डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरा डिपेंड किस चीज पे करता है कि आपके इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपको लंग्स की दिक्कत है, सांस की प्रॉब्लम है, तो आप ज्यादा भी खींचोगे इसको। कोई स्वस्थ आदमी है, नया लड़का है, वो कम खींचेगा इसको, तो ये उसकी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। या डिपेंड किस पे करता है कि एक आदमी चल के जा रहा था और एक आदमी दौड़ते गया तो जल्दी उसकी सांस खुलेगी, वो ज्यादा खींच लेगा, और नॉर्मल एक चल के गया तो उसकी वो कम खींचेगा, तो उसका सिलेंडर ज्यादा चलेगा। ये उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है ना। उसके बाद अभी इसको कैसे यूज करना है, बेसिकली मेन फंडा ये है। ठीक है, तो 2 तरीके आपके यूज करने के हैं। तो एक तो आप नॉर्मल जैसे बैग पहनते हो, मतलब समझ रहे हो, बैग पहनने का जैसे कि ऐसे, जैसे तुम स्कूल बैग पहनते हो ऐसे इसको पहन सकते हो। और दूसरा फंडा इसका ये है कि ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट ये पकड़ने के लिए एक्चुअली बनी है। ठीक है, अपना नॉर्मल बैग, बच्चा स्कूल जाता है जो बैग पहनता है, एक वो तरीका है। दूसरा तरीका ये आपका बेस प्लेट है। देखा है, इस प्लेट में ये हिस्सा पकड़ने के लिए तो टेबल एकदम बना हुआ है। इसको सिंपली आप पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ने के बाद ये यहाँ लेकर जाएंगे और स्लोली, ये नहीं झटके से भड़ाक से छोड़ दिया, स्लोली एकदम ये आपने पहन लिया। पहनने के बाद ये आपकी अपने स्ट्रिप है, स्ट्रिप कस लिया, तो ये नहीं होगा कि भागते समय आपका गिरने विरने का ऐसा कोई चांस नहीं होगा इससे। ठीक है ना। उसके बाद ये आपका जो होता है, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, ये एकदम टाइट हो गया। अब ये कहीं गिरेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, जो भी लोड है कैरी हो गया। और सबसे बड़ी चीज जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये जो आपका वॉल्व है ना, आपका हाथ, वॉल पे हाथ आपका पहुंच रहा है कि नहीं, इजिली ओपन कर पाओगे कि नहीं। पता चला तुमने पहना है, ये वॉल यहाँ लटक रहा है, तुमने इसको टाइट नहीं किया, स्ट्रिप, वॉल वहां है, अब तुम्हें खोलना है तो तुम ढूंढ रहे हो वॉल कहाँ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम फिट, तुम्हारा हाथ यहीं आना चाहिए और तुरंत ऑपरेट होना चाहिए वॉल्व। ठीक है ना। फिर ये अपनी डिमांडिंग वॉल्व है। दूसरा जो अपना थर्ड पार्ट आता है, मेन मास्क आता है। ठीक है, मास्क के साथ क्या है कि डिमांडिंग वॉल्व यहाँ पे मैंने बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया, जैसे कि डिमांडिंग वॉल्व यहाँ पे इजिली बैठ जाती है। उसके बाद आप घुमा भी सकते हो, जो ऐसा चाहो, ये सेट हो गई एकदम। ठीक है। अब उसके बाद पहनने का जो है, पहनने का सिस्टम ये है कि ये देख रहे हैं अंदर जो व्हाइट वाला हिस्सा है, जैसे कभी देखा है पेशेंट को ऑक्सीजन चढ़ता है, एकदम नोज पे सेट होता है, वैसे ये आपके नोज पे एकदम ग्रिप बना के सेट हो जाएगा। ये स्ट्रिप है, ठीक है, और एक स्ट्रिप है आपकी। ठीक है, उसके बाद आपने आराम से जितनी आपकी कैपेसिटी है आप ले सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जब आपको ब्रीदिंग करना है नॉर्मली, तो आपने अपनी स्ट्रिप को पकड़ा,
ऑफ कर दिया। ठीक है, अब जब तक आप काम करते हो इस चीज को पहन के, आप इजिली मतलब कर सकते थे। ठीक है ना। तो बाकी अपनी ये डिमांडिंग वाला मैंने बताया था, आप जैसे ही पहली सांस लोगे ये अपने आप ऑन हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब ऑफ करना होगा आप ऑफ से ऑफ कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्ट्रिप आराम से आप पहन सकते हो। स्ट्रिप को क्या है, पूरा नहीं खोलना है, हल्का सा ढीला करो, आपकी ग्रिप छूट गई, इजिली निकल आता है। चाहे तो पूरा खोल लो, आप पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं खोल रहा था तो मैंने क्या किया, हल्का हल्का ग्रिप ढीली की, जैसे वो ढीला हो गया निकाल लिया इजिली। बाकी जब तक ऑक्सीजन की जरूरत है आपको फ्रेश एयर मिलती रहेगी। अच्छा, एक टॉपिक मैं बताना भूल गया, इसमें क्या होता है, एयर अपनी कंप्रेस्ड करके फिल की जाती है। तो कंप्रेस्ड करके क्या होता है कि कई लोग पूछते हैं कि कंप्रेस्ड में मतलब सिस्टम क्या, कंप्रेस्ड इन द सेंस की सिलेंडर कैपेसिटी के बारे में जो पूछते हैं। तो कैपेसिटी का सीन ये है कि एक सिलेंडर तो इतना ही बड़ा है, मगर उसमें कितना कंप्रेस करके एयर भरी गई है, फ्रेश एयर। ठीक है, तो फ्रेश एयर क्या है कि किसी में 4 किलो भरी गई है, किसी में 5 किलो, उस सिलेंडर के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो भरी जाती है। ठीक है, अब क्या है कि सबको लगता है खाली आग लगी तो इसको पहनना है, आग लगने पे ही नहीं पहनना है। या अभी ऑयल फील्ड में हम काम कर रहे हैं, ऑयल फील्ड में क्या होता है, H2S आती है। H2S पता है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो आती है, जो टॉक्सिक भी है और मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिसमें आप मतलब बंदे हमारे फर्टिलिटी भी हो जाती है, बंदे अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं। बहुत लोग में ऐसा भी है कि DI भी हो गया, इंजरी भी हुई। तो उस केस में क्या है कि ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, इसका बाद सिलेंडर हमारे पास रहता है, हर रिग पे देखा होगा ऑलमोस्ट है जो यूज करने के लिए। तो ये ट्रेनिंग हम इसलिए देते हैं कि बंदे अवेयर रहें कैसे यूज करना है इसको, कैसे इमरजेंसी में यूज करना है। ठीक है, फायर में क्या होता है कि धुआं बहुत उठ गया एक कमरे में। ठीक है, तो आफ्टर डिस्कशन जो अभी मैं कैपेसिटी के हिसाब से बताऊंगा किसका कितना ड्यूरेशन सिलेंडर का रहता है। ठीक है, जैसे कि आप चार्ट देख पा रहे हो, अगर आपका 2 लीटर कैपेसिटी का सिलेंडर है, ठीक है, उसका वेट कितना होगा 1.3 kg, और उसको पहनने के बाद आप 13.5 मतलब 13.5 मिनट तक पहन के उसको ये मतलब वर्क कर सकते हैं कहीं पे भी जहां करना चाहते हैं आप। 3 लीटर कैपेसिटी देख लो, 2 लीटर, 3 लीटर, 6.8 लीटर, 9 लीटर, 10 लीटर अलग अलग आता है। मैंने बताया था उसी के हिसाब से टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ जाता है, 20 मिनट, 46 मिनट, 60 मिनट, 67 मिनट। जितना बड़ा काम करना है उस हिसाब से थोड़ा हैवी कैपेसिटी का सिलेंडर आपको लेना पड़ेगा। मार्केट में क्या है, प्रेशर वाइज 150 बार का भी है, 200 बार का भी और 300 बार का मार्केट में मिलता है सिलेंडर, आपको इजिली मिल जाएगा। ठीक है ना, ये आपका चार्ट हो गया। उसके बाद दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता था, एक चीज हाँ मेरे से स्किप हो रही थी, वो चीज ये थी कि देखो ऑक्सीजन जरूरी नहीं है कि जहाँ पे नहीं है या कम है वहीं यूज करना है, जहाँ ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है वहां भी ये यूज करना है। ठीक है, क्या है कि जो तुम्हारा जो डिमांडिंग वॉल जो सप्लाई करता है ना, मास्क में तुम लगाते हो ना, तो आगे जो हिस्सा था वो क्या करता है, वो उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई करता है, जितनी तुम्हारी लंग्स को जरूरत है, जितना तुम खींचोगे ना उसी के हिसाब से वो एडजस्ट करके उतनी ही ऑक्सीजन देगा तुमको। ये नहीं कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे दिया, तुम खींच रहे हो, तुम खींच ही नहीं पा रहे हो, सांस फूल रही है, या तुमको ज्यादा की जरूरत है, तुम्हें मिल नहीं रहा उतना ऑक्सीजन, वो अकॉर्डिंग टू योर लंग्स वो सप्लाई करेगा तुम्हारे एयर की। ठीक है, मेन फंडा ये होता है। तुमने देखा होगा, हमने जब यहाँ पे जो केन इंडिया की जो ट्रेनिंग है H2S की, उसमें बताया जाता है कि 19.5 के नीचे जब जाने लगे ऑक्सीजन लेवल तब भी आप लगाओ, और जब 21.5 मतलब 21.5 के अबव ऑक्सीजन लेवल जा रहा है तब भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां भी आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपका लंग्स जल्दी जल्दी खींचेगा तब भी आपको दिक्कत हो जाएगी उससे। तो आपको जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, तो ये चीज भी उसमें एडजस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज एक थी ये स्काबा, जो हमारे रिग पे मोस्टली यूज होता है, सॉरी स्केप मास्क। ठीक है, और एक चीज ये बताना था आपको, जो अपना हम स्काबा बोलते हैं उसको SCBA, ठीक है ना, SCBA, तो इसका फुल फॉर्म पता है किसी को, मतलब नॉर्मली फुल फॉर्म तो पता होगा आई थिंक। ठीक है, तो इसका क्या है, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस। ठीक है, ब्रीथिंग अपरेटस मतलब जो सांस लेने का अपना वो है, और सेल्फ कंटेन मतलब जो हम खुद ही कंटेन करते हैं, खुद ही टांग के ले जाते हैं, तो बस उसके लिए स्काबा इसका शॉर्ट फॉर्म रख दिया गया, स्काबा। अब पूरा तो हम इसका नाम नहीं ले पाएंगे, इसलिए इसको स्काबा शॉर्ट फॉर्म रखा। ये अपना स्केप मास्क है। क्या है कि जैसे कोई कहीं आप काम कर रहे हो, फंसे हुए हो, ठीक है,
कहीं आप काम कर रहे हो, आप वहां पे फंसे हुए हो, ठीक है, तो क्या है कि हर जगह तुरंत आप इतना बड़ा सिलेंडर तो कैरी करके काम नहीं करोगे, हर जगह इतना बड़ा सिलेंडर लेके तो जा नहीं सकते। मगर ये पोर्टेबल चीज है, छोटी सी चीज है जो आप मतलब इजीली अपने पास रख सकते हो। तो ये हम रिग पे साइड पे देते हैं, सब बंदा अपने पास कैरी करता है। आपको लगा S2S आ गया, अभी क्या करें? तो S2S के केस में तुरंत आपके पास ये बॉक्स है, यहाँ पे सील होती है, ये मैं ट्रायल के लिए लाया हूँ आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज यहाँ सील रहती है। उससे ये इंश्योर होता है कि ये यूज किया हुआ है कि नया है, ठीक है। आप खुद सील ओपन करोगे, इसको तो खोलोगे, ये निकालोगे अपरेटस, ये आपके मुंह के अंदर पूरा हिस्सा मुंह के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये जो चिमटी है ये आप अपने नाक पे लगाते हैं, ये है ना, ये ऐसे खोल के ये आपके नाक पे लगेगा और ये नाक को पकड़ के रखेगा और ये हिस्सा आपके मुंह में रहेगा, मुंह के अंदर। अब जब आप सांस खींचोगे ना तो नाक से तो लोगे नहीं, मुंह से लोगे, तो ये जो है ना ये उस ऑक्सीजन को फिल्टर करके लाएगा और आपके मुंह में ले जाएगा। तो वहां पे S2S के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे, S2S आपके लंग्स तक नहीं जाएगी, तो वो आपको हार्म भी नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। ड्यूरेशन मिनिमम इसका मान लीजिए 5 मिनट तक माना जाता है। फिर यहाँ पे भी सेम सीन है कि आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप दौड़ रहे हो कि आप बीमार हो, लंग्स के पेशेंट हो या आप स्वस्थ हो, आपके हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। मगर ये है कि अगर इमीडिएट किसी जगह से निकलना है तो ये सबसे बेस्ट है, आप स्काबा सिलेंडर लाने जाओगे, टाइम लगेगा, ये लगा के आप उस एरिया से निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो ये उसके लिए होता है। स्केप मास्क बेसिकली उसी के लिए है और स्काबा डिफरेंट है, दोनों चीज। स्काबा ज्यादा देर तक, मान लीजिए कोई बंदा गिर गया, बेहोश हो गया, अब उसको रेस्क्यू करना है, तब क्या करोगे? गैस डिटेक्टर नहीं, इसको लगा के आप बाहर जाओगे, खुद को पहले बचाओगे, खुद को बचाने के बाद ये बड़ा सिलेंडर पहन के तब आओगे। रेस्क्यू टीम में जो बंदे हैं वो 2 बंदे 3 बंदे आएंगे, तो उन्होंने देखा A to Z कोई बंदा बेहोश हो गया, उसको स्ट्रेचर लेके आएंगे, उसको स्ट्रेचर पे लेके फिर बाहर ले जाएंगे रेस्क्यू करके। फिर आगे का काम जो हमारे मेडिक हैं, डॉक्टर हैं, वो उनका काम करेंगे उस पर कि उसको कैसे रिकवर करना है, ठीक है। इमीडिएट वहां ये नहीं करना है वो गिर गया, उसको बचाने के लिए आप भी लगे पड़े हो और आपके पास पता चला यही चीज है, मान लीजिए आपने स्केप मास्क लगाया था, आप बेहोश नहीं हुए, ये बंदा बेहोश हो गया, तो इमीडिएट वहीं उसको बचाने में मत लग जाओ, क्योंकि आप उसको उठा नहीं पाओगे और इसका भी लिमिटेड टाइम है, विदिन 5 मिनट आप ये भी खत्म। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? तो इसलिए पहले खुद को सेव करो, बाहर जाओ, स्काबा लेकर रेस्क्यू टीम के साथ आओ और उस बंदे को रिकवर करके ले जाओ, ठीक है। सबसे मेन चीज ये थी। तो दोनों चीज आई थिंक मतलब मैंने स्काबा और स्केप मास्क दोनों आज क्लियर कर दिया है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं या नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे उस चीज को, ठीक है। तो फाइनली अभी एक बार आप सब लोग फिर से दिखा दो सबको, ठीक है। एक बार मास्क उतार के एक बार अपना अपना सब लोग, ठीक है। मेघाराम जी, ये तरुण, विवेक बारोट, चंदन सिंह, दल्लाराम जी, जयराम और ये हमारे एडी हैं अमित राणा, ओके। तो फाइनली जो है आज की मीटिंग यहीं पे फिनिश हो रही है, बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक हम अगले मीटिंग में करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।